गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ा रही हूँ। पर्यावरण अध्ययन को हम ईवीएस भी कहते हैं और ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में सभी बच्चों के लिए, जिसमें पास होना भी जरूरी है और इसके नंबर भी जुड़ते हैं। और आज हम ईवीएस में थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं। थर्ड यूनिट का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जैव विविधता जो है वो क्या होती है। मतलब संपूर्ण जैव मंडल में जो हमारी पूरी पृथ्वी है उस पर उपस्थित जितने भी जीव हैं उनकी प्रजातियां और उप प्रजातियां, उनकी जो विविधता है, उनमें जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज हैं, उनको सामान्य अर्थों में हम जैव विविधता कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अति सूक्ष्म जीवाणु से लेके, मतलब कोई वायरस है उससे लेके और व्हेल तक, एक ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जो प्राणी है वहां तक सभी जो है वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। और हमारे पर्यावरण में जो हमें दृश्य है, दिख रहा है, जो अदृश्य है, जो नहीं दिख रहा है, जिसका जीवन है, या फिर जो एक स्वतंत्र रूप से अपना एक अस्तित्व रखता है, वो सभी जैव विविधता की का एक हिस्सा माना जाता है। फिर हम कहते हैं कि पृथ्वी में उपस्थित जितने भी प्रजातियां हैं, भले वो वनस्पति प्रजातियां हैं या फिर प्राणी प्रजातियां हैं या फिर सूक्ष्म जीव की प्रजातियां हैं, कुछ भी देखो आप, पेड़ पौधे देखो, जीव देखो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखो, सभी में हमको बहुत सारे स्पेशल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती है, विशिष्ट गुण उनमें दिखाई देते हैं। और वो जो उनका विशिष्ट गुण होता है वो एक दूसरे से उनको अलग दिखाने के लिए होता है। और ये जो सभी है, वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव, इनकी जातियां, उप प्रजातियां, इन सब का एक जो विशाल संग्रह है, ये सब इकट्ठा होके जैव मंडल में जैव विविधता कहलाते हैं। और हमारे जो जीवन का जो रूप है, जो आज का रूप है, जो पहले का रूप था, तो जो जीवन के रूपों में ये जो विभिन्नताएं आई है, पहले कैसे रहते थे, पहले क्या खाते थे, पहनते थे और अब क्या कर रहे हैं, तो ये जो विभिन्नताएं हैं ये करोड़ों वर्षों का विकास है। मतलब करोड़ों वर्षों का इवोल्यूशन का परिणाम है। मतलब शुरू में ही हम ऐसे नहीं थे, मानव का विकास धीरे धीरे हुआ और ये उस इवोल्यूशन का परिणाम है। और हमारी पृथ्वी पर कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है, छोटे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, वायरस पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं, तरह तरह के मोनेरा पाए जाते हैं, प्लांटी पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, एनिमेलिया पाए जाते हैं और कॉर्डेटा, कई तरह की प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं। लेकिन जो मानव है उसको अपने आप को जिंदा रखने और अपने आप का अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, मतलब बिना वो बीमार भी नहीं हो, काम भी कर सके, समझ में भी आ सके, उसका सब तरह का डेवलपमेंट हो, तो मानव को अपनी मतलब विकास और सब चीज के लिए पूरे जैव मंडल, मतलब पूरी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके भोजन के लिए, उसके वस्त्र के लिए, उसकी दवाइयों के लिए, लकड़ी के लिए, भवन निर्माण के लिए और भी कई सभी चीजों के लिए वो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। और फिर भी मानव के कारण या कोई अन्य चीजों के कारण ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये विलुप्त हो रही है। इसमें कुछ वनस्पति और कुछ प्राणी, कुछ सूक्ष्म जीव, ये जो है वो खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं, जबकि मानव के लिए सब चीज जरूरी है, फिर भी वो विलुप्त हो रहे हैं।
तो आज के इस विकास के युग में जैव विविधता का यानी बायोडाइवर्सिटी का प्रेजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी होगी तो ही मनुष्य को अपने जीवन में आगे विकास जो है वो हो पाएगा। फिर हम इस जैव विविधता की जो है परिभाषा हम तीन तरह से कर सकते हैं, तीन स्तर पे हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे पहला है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में इन्होंने ये कहा कि जैसे एक ही प्रजाति है और एक ही प्रजाति में मिलने वाले जो जीन्स हैं उनकी विभिन्नता अगर होती है तो वो आनुवंशिक विविधता कहलाती है। एक ही प्रजाति में जीन्स अलग अलग हो, और उसमें भी एक एग्जांपल है, जैसे एक तो ये है कि एक प्रजाति में भिन्न भिन्न समाष्टि, मतलब भिन्न भिन्न जो है पॉपुलेशन है, जैसे धान गेहूं एक है और उसमें अलग अलग जो है वो प्रजातियां हो जाती है, एक धान की हजारों किस्में। एक तो ये हो गई, ये आनुवंशिक विविधता हो गई। और दूसरा ये मनुष्य में, मतलब मनुष्य एक पॉपुलेशन माना और उसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से डिफरेंट होता है। भाई बहन ही हो, भले ही बहने बहने ही हो तो भी, एक साथ जन्मी हुई हो तो भी उनमें बिल्कुल वो अलग अलग दिखाई देती है, आप उनको पहचान सकते हो। तो मतलब एक समाष्टि हो तो भी आनुवंशिक विभिन्नता के कारण सारी पॉपुलेशन अलग दिखाई देती है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई। फिर आनुवंशिक विविधता के बाद में जो दूसरी स्तर पे हम परिभाषित कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, वो है जातीय विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी जो है वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए है, कि किसी क्षेत्र विशेष में जो मिलने वाली प्रजातियां हैं और उन प्रजातियों की विभिन्नता जो है वो जातीय विविधता कहलाती है। और जातीय विविधता को हम तीन तरह से परिभाषित कर सकते हैं, अल्फा विविधता, बीटा और गामा। तो जो अल्फा विविधता है उसमें तो क्या है, प्रजाति की समानता क्या है, मतलब इवननेस क्या है, और रिचनेस क्या है, उसकी संपन्नता क्या है। जो भी प्रजाति है उसकी रिचनेस क्या है, मतलब उसमें कितनी संपन्नता है और कितनी समानता यानी इवननेस है, वो तो अल्फा विविधता कहलाती है। इन सब पे निर्भर करती है किसी भी प्रजाति की एक जैसा होना या फिर उसकी रिचनेस। फिर दूसरी विविधता, जातीय विविधता, बीटा विविधता, यानी जो बीटा डाइवर्सिटी है वो इकाई का, कोई भी हम जीव जंतु ले रहे हैं उस इकाई का आवास परिवर्तन होता है, और आवास परिवर्तन होने से उस प्रजाति की जो संख्या है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जो आवास का परिवर्तन हो रहा है, तो आवास के परिवर्तन से उस प्रजाति, जिस प्रजाति का आवास परिवर्तन हो रहा है, तो उस प्रजाति की संख्या में परिवर्तन आता है, और इस परिवर्तन की दर को हम बीटा विविधता कहते हैं। और ये जो बीटा विविधता है ये आवासीय विविधता के साथ साथ बढ़ती है। आवास चेंज हो रहे हैं तो बीटा विविधता जो है वो बढ़ती है। तीसरा जो स्तर है वो हम ये कह सकते हैं गामा विविधता, गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी तो हम कहते ही हैं कि ये सार्वभौमिक है। हम ग्लोबल लेवल पे अगर हम इसको पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी को, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जो भी पाई जाती है, वनस्पति, ये सभी जो है वो गामा डाइवर्सिटी में आती है। मतलब जो समस्त जैव मंडल है, जैव मंडल में जितनी भी मतलब जीव जंतु वनस्पति है, ये जैव विविधता का एक पार्ट होता है। और अगर हम इसको ग्लोबल लेवल पे देखें तो हम इसको सार्वभौमिक विविधता कहते हैं पृथ्वी पर। फिर उसके बाद में हम तीसरी तरह से जैव विविधता को तीसरे स्तर पर हम कर सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में यह है कि जो पॉपुलेशन है या फिर जो कम्युनिटी है, या तो समाष्टि है या फिर कोई समुदाय है, इनमें जब आपसी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनके कार्य में, उनके जिंदा रहने में, उनको कौन से वाले जीव जिंदा रहेंगे, कौन से मरेंगे, तो उनके जो चक्रण चलते हैं, जैसे
पोषक तत्वों का चक्रण चलता है, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग चलती है, और एक चलता है पोषण संबंधी ट्रॉपिकल रिलेशन। मतलब कई तरह के चक्रण होते हैं वनस्पति और मनुष्यों के बीच में, जो हम इकोसिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो विविधता होती है, वो जो विभिन्नता होती है, वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाती है। मतलब हमने इकोसिस्टम में सारा पढ़ा था कि जो है वो फर्स्ट लेवल के जो होते हैं वो कौन है, जो वो प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर है, कंज्यूमर में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से। तो हम इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी है वो इसी तरह से समझते हैं कि कई सारे चक्रण होते हैं, खाने के होते हैं, न्यूट्रिएंट के होते हैं, पोषण के होते हैं। तो वो हमें पारिस्थितिकी तंत्र विविधता कहलाती है। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा, बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और इसके बाद में हम नेक्स्ट टर्न से पढ़ेंगे।